जिस राहुल के साथ छोटी बच्ची भी सहज तरीके से हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है, पीठ पर बैठकर घूम सकती है, जिस राहुल के साथ कोई महिला अपने दुख दर्द को साझा कर सकती है, हंस सकती है, रो सकती है, जिस राहुल के साथ कोई किसान खेत की रोपाई कर सकता है, खाना खा सकता है, जिस राहुल के साथ छात्र अपने सपनों को साझा कर सकते हैं, हॉस्टल में बैठकर खाना खा सकते हैं, मैकेनिक अपने रोजी रोटी की बात कर सकते हैं, जिस राहुल के साथ ठेले वाला अपने मन की बात कर सकता है, रो सकता है, दर्द साझा कर सकता है, उस राहुल गांधी से निपटना सच में भाजपा और मोदी के लिए अब आसान नहीं रहा। और यह बात भाजपाई हुकूमत बहुत अच्छे से समझ गई है। पीएम मोदी और अमित शाह का राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक बयानों को देखकर आप यह बात अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं डरी हुई है। सोचिए, जिस राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को बनाने के लिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए, जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी ने कभी सीधे नाम से ना पुकार कर युवराज और ट्यूबलाइट कहकर मजाक उड़ाया, जिस राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह ने मां के पल्लू से बंधा नेता बताया, जिस राहुल गांधी को भाजपा के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, अब वही राहुल गांधी भाजपा नेताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि अब इन नेताओं को सोते जागते सपने में भी सिर्फ राहुल ही दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3800 किलोमीटर पैदल चले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की, हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की, लोगों के दुख दर्द परेशानियों को जाना, समझा, उसे करीब से महसूस किया। भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हुआ कि राहुल गांधी की छवि आश्चर्यजनक रूप से 360 डिग्री चेंज हुई। जिस राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा नेता और मोदी मीडिया ने क्या क्या जतन नहीं किया, जब वही राहुल गांधी लोगों के बीच गया, देखा और जाना तो समझ आया कि उनकी छवि जो गढ़ी गई थी वो बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत थी। भारत जोड़ो यात्रा ने अमित शाह, मोदी और भाजपा के उन दावों को भी झुठला दिया कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं है। जिस संवेदना, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ वो लोगों से मिले, दुनिया उनके अंदर छुपे एक बेहतरीन व्यक्तित्व और संवेदनशील कैरेक्टर से रूबरू हुई। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। हिमाचल प्रदेश का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव जीतकर राहुल गांधी ने भाजपा हाईकमान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब आने वाला वक्त उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वक्त गुजरने के साथ साथ भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन होने लगी। उन्हें फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए तमाम साजिशें की जाने लगी। पहले पहल उनके घर पर पुलिस भेजा गया, फिर घंटों ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए बैठाया गया। एक पुराने मामले में एकाएक उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। यहाँ तक कि जिस मकान में वो रह रहे थे उसे खाली करने का आदेश रातों रात पारित करवा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी डरे नहीं, बल्कि वो सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल करते रहे। कभी महंगाई को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कभी किसानों के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, कभी अडानी घोटाले को लेकर पर्दाफाश किया, कभी मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल किया। आज हालात यह है कि भाजपा के तमाम साजिशों के बावजूद राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पॉपुलैरिटी हर गुजरते हुए दिन के साथ कम हो रही है। यह बातें हवाई नहीं कही जा रही हैं, बल्कि तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियां इसकी पुष्टि कर रही हैं। इन दोनों की लोकप्रियता का अंतर क्या है, इसे एक आंकड़े से समझ सकते हैं। मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में जहां राहुल गांधी ने सिर्फ 37 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उनका वीडियो देखने वालों की तादाद कुछ ही घंटों में 20 लाख से ज़्यादा थी, जबकि पीएम मोदी ने 2 घंटे से ज़्यादा का प्रवचन दिया, लेकिन उनके देखने वालों की तादाद बेहद कम, यानी कि 2 लाख के आसपास। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो भाजपा के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला है।
जहां 4-5 महीने से हो रही हिंसा के बावजूद पीएम मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, वहीं राहुल गांधी हिंसा और नफरत की आग में जल रहे मणिपुर का दौरा भी किया, वहां के लोगों के आंसू भी पोंछे। आज देश का बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है कि तमाम ज्ञान और प्रवचन देने के बावजूद जहां पीएम मोदी मणिपुर एक बार भी नहीं गए, वहीं किसी पद पर न होने के बावजूद राहुल गांधी आंसू पोंछने मणिपुर चले गए। राहुल गांधी आज समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले वो छात्रों से मिलने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रावास गए, वहां उनके साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। कुछ दिनों बाद वो बाइक मैकेनिक से मिलने के लिए करोल बाग गए। जमा मस्जिद, चांदनी चौक से होते हुए एक दिन वो एकाएक हरियाणा के सोनीपत में धान की रोपाई करने वाले किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया। एक ठेले वाले का रोता हुआ वीडियो देखकर वो तुरंत आज़ादपुर मंडी उसका हाल लेने पहुंच गए। रामेश्वर को उन्होंने अपने घर खाने पर बुलाया और उनके साथ घंटों बातचीत और चर्चा की। आज की तारीख में भी राहुल गांधी लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं। वहां वो बाइक से घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं, उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाख कोशिशों के बावजूद मोदी जी जनता का भरोसा और विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं। लोग अब उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं। लोगों ने ढके छुपे शब्दों में यह कहना शुरू कर दिया है कि जब 9-10 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो अगले 20-25 सालों में क्या करेंगे, इसके बारे में बात करने का क्या ही फायदा। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से भाजपा हुकूमत इस समय पूरी तरह से दुविधा में फंसी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस नए राहुल गांधी से कैसे निपटा जाए, जो महिलाओं, पुरुषों, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे दुकानदारों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि जिस राहुल गांधी के साथ छोटी बच्ची भी सहज तरीके से हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है, पीठ पर बैठकर घूम सकती है, जिस राहुल के साथ कोई महिला अपने दुख दर्द को साझा कर सकती है, हंस सकती है, रो सकती है, जिस राहुल के साथ कोई किसान खेत की रोपाई कर सकता है, खाना बैठकर खा सकता है, जिस राहुल के साथ छात्र अपने सपनों को साझा कर सकते हैं, मैकेनिक अपने रोजी रोटी की बात कर सकते हैं, जिस राहुल के साथ ठेले वाला अपने मन की बात कर सकता है, अपनी समस्याओं को सुना सकता है, रो सकता है, दर्द साझा कर सकता है, उस राहुल गांधी से निपटना सच में भाजपा और मोदी के लिए अब बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है।